गिलगित बल्तिस्तान की डोगरा राज से आज़ादी का दिन, यादगार शहदा पर खुसूसी तकरीब। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी मेहमान खुसूसी। परेड का मुआयना किया, कहा दुनिया जानती है भारत में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। मकबूजा कश्मीर भारतीय तसल्लुत का शिकार है। मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया जा रहा है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। सीपैक से खत्ते में तरक्की की नई राहें खुलेंगी। गिलगित को तरक्की और खुशहाली का मरकज बनाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान को अपनी एयरलाइन मिलनी चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम मुहिब वतन और पुरअमन है। 78 साल से पाकिस्तान को अपनी मंजिल समझते हैं। असली दुश्मन भारत की साजिश खाक में मिलाएंगे। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान का पैगाम, कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जुर्रत को सलाम पेश करते हैं। मुल्क के खिलाफ हर किस्म की जारहियत का पाक फौज के साथ मिलकर मुकाबला करेंगे। आजाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली ताखीर का शिकार। ऐवान में नंबर्स पूरे होने के दावों और मुसलसल मुशावरत के बावजूद पीपल्स पार्टी तहरीक-ए-एतमाद लाने की तारीख तय न कर सकी। नए कायदे ऐवान के नाम का बाज़ाब्ता ऐलान भी सामने नहीं आया। शाजिया मरी कहती हैं कि माजी में अददी बरतरी के बावजूद हुकूमत बनाने नहीं दी गई। अब पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाने को तैयार है। सियासी खलाने कश्मीर के मौक़िफ़ को कमजोर किया। आजाद कश्मीर में सियासी इस्तेहकाम बहाल करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाकिस्तान के सिफारती किरदार को मजीद मजबूत बनाने पर जोर। सफारती मिशंस की कारकर्दगी को कौमी स्ट्रेटेजिक अहदाफ से हम आहंग करने की हिदायत। कहा इदारा जाती फ़ालियत में बेहतरी के लिए बैनुल वज़ारती हम आहंगी बढ़ाने की ज़रूरत है। इजलास में बैरून मुल्क पाकिस्तानी सफारत खानों की कारकर्दगी मौसर बनाने पर गौर। कौमी मुफाद और सिक्योरिटी मामलात पर हमें मुत्तहिद होना चाहिए। वज़ीर आज़म की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुज़ाकरात की पेशकश खुशाइन। सियासी जमातों के दरमियान बातचीत का सिलसिला जारी रहना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली की गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान ने बहुत दहशतगर्दी बर्दाश्त की। प्रॉक्सी वॉर के जरिए जो कुछ किया जा रहा है उसके नतायज अच्छे नहीं होते। उम्मीद है अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात कामयाब होंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का सूबाई हुकूमत के जुर्गे में शिरकत का इंदिया। कहा अमन सलामती के लिए हर जुर्गे में जाने के लिए तैयार हैं। हमें मिलकर वफाक के साथ सूबे के मसाइल उठाने चाहिए। वफाक के साथ महाजराई नहीं करनी चाहिए। पेशावर के फैसले पेशावर में होने चाहिए और कश्मीर के फैसले कश्मीर में। पंजाब के कई शहर फिजाई आलूदगी से शदीद मुतासिर। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 332 रिकॉर्ड। फैसलाबाद, गुजरावाला, शेखुपुरा, मुल्तान और दीगर शहर भी स्मोक की लपेट में। फजा में जहरीले ज़रात की मिकदार में खतरनाक हद तक इजाफा। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर तमाम महकमे फाल। ट्रैफिक कंट्रोल, पानी के छिड़काव और इंडस्ट्री की चेकिंग मुहिम जारी। सूबे भर में 8,500 से ज्यादा यूनिट्स की AI और ड्रोन्स की मदद से निगरानी जारी। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि क्लीन एंड ग्रीन पंजाब सेहतमंद तर्ज जिंदगी की तब्दीली लाने की मुहिम है। मास्क पहन कर रखें, घर से बगैर जरूरत ना निकलें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मन पार्लियामेंट के रुकन की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, पार्लिमानी ताउन और खवातीन को बाइख्तियार बनाने पर बातचीत। तालीम और क्लीन एनर्जी के मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने हालिया सैलाब के दौरान इजहार एकजहती पर जर्मनी का शुक्रिया अदा किया। कराची में ई चालान सिस्टम अवाम के लिए दर्दे सर। शहर में स्पीड लिमिट बोर्ड्स न होने के बराबर। 90% शाहराहों से लेन मार्किंग गायब। 70% ट्रैफिक सिग्नल्स खराब। शहरी चकरा के रह गए। अब तक मजमूई तौर पर 16,000 से जायद ई चालान जारी। 24 घंटों में 4,136 शहरियों के चालान। सीट बेल्ट न पहनने पर 2,737 और तेज रफ्तारी पर 116 चालान हुए। DIG ट्रैफिक कहते हैं कि ई चालानिंग सिस्टम बाकायदा फाल है। कानून के खिलाफ वर्जी पर किसी को छूट नहीं। 60 से ज्यादा रफ्तार पर ओवर स्पीडिंग का चालान होगा। तुरखम सरहदी गुजरगाह अफगान पनाह गुज़ीनों की वापसी के लिए खोल दिया गया। सैकड़ों अफगान शहरी तुरखम इमिग्रेशन पॉइंट पर मौजूद। तुरखम बॉर्डर तिजारत और पैदल आमदोरफ्त के लिए बदस्तूर बंद रहेगा।
कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल, गिरफ्तार मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल और अहलिया को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। मुलजिमान पर 34 अरब रुपए गबन का इल्जाम। घर पर छापे के दौरान 14 अरब की रिकवरी हुई। पेशावर में शमकनी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 4 डाकू मारे गए, 3 अफगान बाशिंदे निकले। हुकाम के मुताबिक गैंग मुख्तलिफ अजला में वारदातों में मुलव्वस था, मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब भी था। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा और फैसला कुन मैच आज होगा। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। शाहीनों का पलट करवार, पिंडी का हिसाब लाहौर में बराबर कर दिया। दूसरी T20 में जनूबी अफ्रीका को 9 विकेटों से हरा दिया। 111 रन का हदफ 13.1 ओवर्स में हासिल। साइम अयूब की फॉर्म में वापसी, जारहाना 71 रन, 6 चौके और 5 छक्के लगाए। साहिबजादा फरहान 28 और बाबर आजम ने 11 रन स्कोर किए। शाहीनों का पलट करवार, पिंडी का हिसाब लाहौर में बराबर। दूसरे T20 में जनूबी अफ्रीका को 9 विकेटों से हरा दिया। 111 रन का हदफ 13.1 ओवर्स में हासिल किया। साइम अयूब की फॉर्म में वापसी, जारहाना 71 रन, 6 चौके और 5 छक्के लगाए। साहिबजादा फरहान 28 और बाबर आजम ने 11 रन स्कोर किए। बाबर T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। भारत के रोहित शर्मा का 4231 रन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मेजबान जनूबी अफ्रीकी टीम पहले खेलकर 110 रन पर आउट हुई। फहीम अशरफ के 4 और सलमान मिर्जा के 3 शिकार। 3 मैचेस की सीरीज का फैसला कुन मैच आज लाहौर में होगा। किसका ताज, किसका राज? विमेंस क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग कल होगी। वर्ल्ड कप फाइनल में भारत और जनूबी अफ्रीका की टीमें कल मुंबई में टकराएंगी। दोनों टीमें पहली बार ट्रॉफी उठाने को बेकरार। स्पेनिश लीग ला लिगा में सबसे ज्यादा गोल, रियल मैड्रिड के स्टार फुटबॉलर एम्बापे को गोल्डन बूट मिल गया। एम्बापे ने 34 मैचेस में 31 बार गेंद को जाल में पहुंचाया। इटली की योनिक सिनर शंघाई मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए। अमेरिका के बेन शेल्टन को शिकस्त दी। जर्मनी के अलेक्जेंडर ने रूस के डैनियल को हराकर फाइनल 4 में जगह बनाई। आज योनिक सिनर से मुकाबला होगा। और दुनिया भर में हैलोवीन की तकरीबात, बोलिविया में हैलोवीन रैली कॉन्सर्ट में तब्दील। नौजवानों ने माइकल जैक्सन के स्टाइल में रक्स करके समा बांध दिया।